अगर आप आईपीओ में दिलचस्पी रखते हैं, आईपीओ में पैसा लगाते हैं, तो आपको पता ही होगा कि इस वक्त स्टॉक मार्केट में आईपीओ की बहार आ रखी है। आए दिन नए नए आईपीओ आ रहे हैं और सिर्फ अगर अगस्त महीने का ही हम डेटा देखें तो अगस्त में अब तक करीब करीब 40 कंपनियों के आईपीओ बाजार में दस्तक दे चुके हैं। इसमें छोटी से लेकर बड़ी कंपनियां यानी कि एसएमई से लेकर मेन बोर्ड कंपनियां तक शामिल हैं। कुछ में इन्वेस्टर्स को अच्छा लिस्टिंग गेन मिला है। अगर अच्छा लिस्टिंग गेन नहीं मिला तो उसके बाद उस आईपीओ ने अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम एनएसडीएल की बात कर सकते हैं। 10% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में ही इन्वेस्टर्स को 60 से 65% का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आया था। इसके अलावा कई आईपीओ ऐसे भी हैं जो डिस्काउंट पर लिस्ट होते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब एक ऐसी कंपनी स्टॉक मार्केट में दस्तक देने जा रही है, लिस्ट होने जा रही है, जिसके जरिए अभी तक आप किसी ना किसी आईपीओ में पैसा लगाते थे। जी हाँ, दरअसल हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म ग्रो। आपको बता दें कि ग्रो को सेबी से मंजूरी मिल गई है अपना आईपीओ लाने के लिए, और ग्रो अब तैयारियों में जुट गई है कि कब कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हो। यानी कि अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर ग्रो शेयर बाजार में लिस्ट हो सकती है। अब इसकी कुछ डिटेल की बात कर लेते हैं जो अभी तक निकल कर सामने आई है। पहले तो आपको बता दें कि ग्रो ने कॉन्फिडेंशियली फाइलिंग की थी सेबी के पास, जिसके बाद ग्रो को सेबी से मंजूरी मिल गई है। और ये जो कॉन्फिडेंशियली फाइलिंग होती है ये इसलिए होती है ताकि पब्लिक के सामने डॉक्यूमेंट्स रखे बिना ही जो रेगुलेटर है, जो सेबी है, वो अपने कमेंट्स दे सके। कंपनियां कई बार अपने डॉक्यूमेंट्स पब्लिक में शो नहीं करना चाहती, जिसके चलते कॉन्फिडेंशियली वो फाइलिंग की जाती है। अब कुछ डिटेल की अगर बात करें तो कंपनी यानी कि ग्रो इस आईपीओ के जरिए करीब करीब 8,770 करोड़ रुपए की बड़ी रकम जुटाने की प्लानिंग कर रही है। यानी कि $1 अरब के आसपास की रकम ग्रो अपने आईपीओ से जुटाने की प्लानिंग कर रही है। अब इसे जो है यानी कि जो ग्रो अपना आईपीओ ला रहा है, जो इसकी रकम जो इशू साइज माना जा रहा है 8,770 करोड़ रुपए, उसे इंडिया का अब तक की सबसे बड़ी फिनटेक लिस्टिंग में से एक माना जा रहा है। यानी कि इससे पहले अभी तक कोई भी जो कंपनी है, फिनटेक कंपनी है, वो इतने बड़े स्केल पर लिस्ट होती हुई नज़र नहीं आई है। इसके वैल्यूएशन की बात करें तो ग्रो की वैल्यूएशन 7 से 8 अरब डॉलर आकी जा रही है, और अगर इसको भारतीय करेंसी में देखा जाए तो ये 60 से 70 हज़ार करोड़ रुपए के बीच में इसकी वैल्यूएशन जो है वो आंकने को मिल रही है। आपको बता दें कि जून में ही ग्रो ने जीआईसी आइकॉनिक कैपिटल से 20.23 करोड़ रुपए का फंड जुटाया था, और उस वक्त जो ग्रो की वैल्यू थी वो 7 अरब डॉलर के आसपास थी। इसलिए जो है आईपीओ के लिहाज से भी इसकी वैल्यूएशन को 7 से 8 अरब डॉलर रखा गया है। अब आपको बता दें कि ग्रो जो है वो भारत का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है। यानी कि आप भी यूज़ करते हो ग्रो, या आपके आसपास आपके करीबी, आपकी फैमिली में आपके दोस्त भी ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, शेयर्स की खरीद बिक्री करनी हो, आईपीओ में पैसे लगाना हो, तो ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप ज़रूर करते होंगे। और ये इस वक्त भारत का जो है वो सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके इस वक्त करीब करीब 1.26 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं, एक्टिव क्लाइंट्स हैं ग्रो के इस वक्त 1.26 करोड़। अब अगर ग्रो की फाइनेंशियल सिचुएशन पर हम एक नज़र डालें तो FY25 में ग्रो जो इसकी कंपनी है, ग्रो ने 1818 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, जो कि FY24 यानी कि 1 साल पहले की तुलना में 3 गुना तक ज़्यादा है। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ग्रो का जिस तरीके से मुनाफा बढ़ा है, इन्वेस्टर्स जो हैं या जो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने इसमें कितनी दिलचस्पी दिखाई है। FY25 में रेवेन्यू देखा जाए तो वो 4,056 करोड़ रुपए जो है दर्ज किया गया है ग्रो का। आपको बताएं कि ग्रो को अगर ग्लोबल लेवल पर हम देखें, ग्लोबल लेवल पर ग्रो को टाइगर ग्लोबल,
पीक एक्सवी पार्टनर्स और रिबिट कैपिटल जैसे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं इनका सपोर्ट प्राप्त है। तो ये है ग्रो आईपीओ की कुछ डिटेल जो आने वाले 1 से 2 महीने में लिस्ट हो सकती है स्टॉक मार्केट में, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है और इसकी जो है सेबी से मंजूरी भी मिल चुकी है। अगर ग्रो के अलावा कुछ और बड़े आईपीओ की हम बात करें तो इसमें एक और नाम आता है, वो आता है जियो आईपीओ का। जी हाँ, इन्वेस्टर्स को जियो के आईपीओ का भी बेसब्री से इंतजार है। आज यानी कि 29 अगस्त को रिलायंस की एजीएम भी हो रही है, तो कहा जा रहा है कि उसमें भी एक बड़ा फैसला जियो आईपीओ को लेकर हो सकता है। और मीडिया रिपोर्ट्स में अभी तक की जो खबरें हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जियो आईपीओ अगर आता है तो इसका जो साइज है, इशू साइज, वो 35 से 40 हज़ार करोड़ रुपए का हो सकता है और ये भारत का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। इसके अलावा टाटा कैपिटल, इसकी आईपीओ की भी खूब चर्चा है और आने वाले 1 से 2 महीने में इसकी भी लिस्टिंग होने की संभावना जताई जा रही है और इसका इशू साइज जो है वो 17,200 करोड़ रुपए का रहने वाला है। इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के आईपीओ का भी इन्वेस्टर्स को इंतजार है और इसका जो आईपीओ है वो अगले साल यानी कि 2026 की शुरुआत में जनवरी से मार्च के बीच में आने की जो है वो संभावना जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल क्योंकि ग्रो को मंजूरी मिल चुकी है सेबी से, तो अगर आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो आप इस पर एक नज़र बनाकर रख सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को ग्रो जैसी जब कंपनी लिस्ट हो तो अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिले, अच्छा प्रॉफिट हो सके। लेकिन किसी भी कंपनी में, किसी भी आईपीओ में, किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले मनी9 आपको यही सलाह देता है कि आप उस कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ें, उसके बारे में अच्छे से समझें, उसका एनालिसिस करें और देखें कि क्या आपके लिए इस कंपनी में पैसा लगाना सही रहेगा या नहीं। ये मनी9 का मकसद है आप तक सिर्फ जानकारी पहुंचाना। हम आपको किसी भी कंपनी या किसी आईपीओ या किसी स्टॉक में निवेश करने की सलाह नहीं देते। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।